अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बट कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज सभी अच्छे होंगे। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, धूप हो रही है बाहर, तो ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगी। पहले आपको दिखा दिया है, मैं अपनी पिंक स्केल ले आई थी, उसके ऊपर चढ़ती हूँ, अपना वज़न देखती हूँ कि कितना। 15 दिन में तो मैंने देख लिया था, अब और 15 दिन बाद रमज़ान के क्या निकल कर आया है तो वो चेक करते हैं। एक्साइटेड मैं इतना चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। अल्लाह पाक कम हो गया हो। बल्ले 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 बल्ले। ओह माय गॉड, बड़ी मुश्किल से पहुंचा है यहाँ पर। गॉड कम हुआ, मैं यही सोची थी, क्योंकि बढ़ाना तो सच में बहुत आसान, मतलब बढ़ाता तो कोई भी नहीं बढ़ जाता, घटाना बहुत मुश्किल है। मैं दिल्ली गई थी ना, तो वहाँ पर मेरा बढ़ गया था 3 किलो, और फिर घर आई तो फिर बढ़ गया था 3 किलो, तो 6 किलो वज़न बढ़ा लिया था मैंने। मैं बड़ी टेंशन में हो गई थी। तो अब हो गया है मेरा वापस से, जो जिस पे मैं दिल्ली गई थी, वापस से 85। अब अल्लाह पाक 85 से कभी ना बढ़े, कमी हो बढ़े ना। अब वैसे मुझे खुद भी फील होता है, सही बताऊँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंट भी लग रही हूँ, मुझे खुद भी लग रहा था। वो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा सूट सिला है ना, ये मम्मी ने उससे नहीं सिला, मतलब मम्मी लेके गई थी टेलर के पास, मेजरमेंट मैंने अपना नहीं दिया था, मेरे पुराने सूट का था, और जिस सूट का था वो मुझे फिटिंग का बिल्कुल सूट आता था। और ये जो मैंने पहना, मैंने कहा ये तो इतना ढीला बनकर आया भाई। मैं तभी समझ गई थी कि वेट तो मेरा अच्छा खासा लूज़ हुआ है। बड़ा एक्साइटेड ये थी कि जब भी देखूँगी आप लोग के साथ देखूँगी। हाँ, मैंने देख लिया है, अरे बहुत ज़्यादा खुश। तो मुझे बताया आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो इसको मेंटेन करना, क्योंकि वैसे भी गर्मी आ रही है, अब एक्सरसाइज भी चालू हो जाएगी, बच्चों के स्कूल चालू होंगे, तो फिर वो घर पे जाने वाला थोड़ा सिस्टम रहता है। लेकिन मैं ना उससे स्ट्रिक्टनेस कर दूँगी, मम्मी से स्ट्रिक्टनेस कर दूँगी, भैया फालतू की चीज़ें हमें खिलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैं हमेशा सोचती हूँ, लेकिन वो नहीं होता। चलो वो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने घर में तो अच्छे से और डाइटिंग करेंगे और सब कुछ करेंगे। चलिए जी, अब सुबह की शुरुआत होती है और आज है बासी ईद का दिन। हालांकि मुझे पता है मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं। ईद पे तो आप लोग भी छुट्टियों पे थे, मेरी छुट्टियाँ हो गई तो क्या बड़ी बात है। तो चलो, मेरे कबूतर आ गए। अभी मैंने इनको आज खाना नहीं डाला, तो मैंने पहले खाना डालती हूँ। इतनी एक्साइटेड थी कि उठा, मुँह हाथ धोया और सीधा वज़न कर लिया। अब मैंने खाना डालूँगी, पानी डालूँगी और फिर मिलूँगी आपसे बाद में। मेरी वो कहाँ गई कटोरी? कटोरी कहाँ गई? कटोरी कहाँ गई? ओह, वो रही कटोरी। चल हम कटोरी, इसका कटोरी उठाते हैं। कटोरी बार बार गिर जाती है। ये जो पिजन है ना, ये इसको गिरा देते हैं वो हवा से। इसको भी उठा ले, पता चल रहा है ये गिर गया। चलो जी, खुद जाके खड़े हो गए। चलो जी, तुम तो बड़ी हॉट लग रही हो। सोनू जी की तबीयत खराब है, ये लिबा ने ला के अंदर रखा, लिबा ने अपना कर लिया। तो सोनू जी आई, सोनू, ओह सोनू देख रही हैं कितना है। सोनू जी, सोनू जी, कितना वेट आया आपका? आपका तो कम हो गया होगा गाइस, ये तो बीमार हो गई थी ना, तो इसलिए तो कम हो गया। अच्छा हाय गाइस का हाय तो कर दो। हाय। बच्चों की ना यही स्माइल अच्छी लगती है। ओह पाका दो, चलो। बीमार हो जाते हैं ना, ये हो जाते हैं। आज मेरी आयरा बीमार हो गई, अभी मैं उससे भी मिलवाऊंगी। लो जी आएगा, इसे 1 मिनट में बेइज्जती कर देते हैं आपकी। हाँ जी। सो दिस इज़ फर्स्ट ब्रेकफास्ट आफ्टर ईद। ऑथेंटिक, वैसे तो ईद वाले दिन भी किया था, बट ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट तो यही है भैया। आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह। गाइस आपको पता है, लिबू ना यहाँ पर काम कर रही है, और अभी इसने एक बात बोली। एक्चुअली मैं ना अपी का व्लॉग देख रही थी, अलविदा वाला, तो उसमें सभी लोग दिख रहे थे, तो लिबू कहने लगी मम्मा यही है ना हमारी दिल्ली, इसी में जाते ना हम। मैंने कहा हाँ। फिर लिबू ने एक चीज़ बोली। क्या बोली लिबू? पापा हमको दिल्ली ले जा। और पापा अच्छे होते। और काश पापा, इसे बोला काश पापा अच्छे होते, काश पापा समझदार होते। काश पापा
मेरी हंसी छूट गई। मैंने व्लॉग छोड़ के सबसे पहले मैंने कहा ये बात आप दोबारा बोल सकती हो। कह रही हाँ मैं बोल दूँगी। बेटा पापा मारेंगे, पापा को दिखाऊंगी। पापा से बोलेगी? चलो अब आप अपना काम कर लो, बच्चे भी समझते हैं। और गाइज मैं आपको पहले बता दूं, मैं इनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करती बिल्कुल। अगर मैं इनके सामने करूँ ना, ये पता नहीं क्या क्या बोले। ये तो अब बच्चों की अपनी ऑब्जर्वेशन है, तो मैं क्या करूँ। बड़ी क्यूट सी लग रही थी तो मैंने शूट कर लिया। हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो अभी बज रहे हैं, बज कितने रहे हैं मुझे नहीं पता। पीछे वैसे सब साफ़ है, गंदा मत समझना। 1:45 बज रहे हैं, मैं टाइम दिखाती हूँ। हाँ तो आप लोगों ने टाइम देख लिया है, टाइम बज रहा है 1:45 और आज फाइनली मुझ में हवा लगने वाली है। हवा का नाम लिया और ये दरवाज़ा भी खुल गया। ओह ये तो हीरोइन एंट्री हो गई। लेकिन इसमें मैं थोड़ी कम अच्छी लग रही हूँ। हाँ तो मैं ये कह रही थी, हवा इन द सेंस की है कि अल्लाह पाक ने लिबा की बात सुन ली है। पूरी नहीं सुनी, आधी सुन ली है। हम लोग जा रहे हैं आगरा अपनी बासी ईद मनाने और तिवासी ईद मनाने। तो बाबूजी के साथ नहीं, अन्नू और माजिद हम लोग को लेने आ रहे हैं। बाबूजी तो आप लोग को पता है कितने बिजी आदमी हैं, उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। आप लोग को पता है कुछ टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूँगी, बिल्कुल नहीं ब्लॉगिंग करूँगी। घमंड फुल आ जाएगा मेरे अंदर, क्योंकि हम लोग बहुत अमीर होने वाले हैं भाई। जिसका हस्बैंड इतना बिजी, काम काम काम, तो वो तो अमीर होंगे ना। कुछ टाइम बाद डोनाल्ड ट्रंप के बाद हमारा ही नाम आने वाला है। अच्छा। इतना बिजी होते हैं ना, इसीलिए काम का। खैर उनकी बात नहीं करते, हम नहीं कर रहे उनकी बात। हमारा मूड बहुत अच्छा है तो हम बस तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आज मैंने, मतलब वैसे मैं कपड़े धोती नहीं हूँ हाथ से, लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ। तो बच्चों ने जो ईद पे कपड़े पहने थे ना, वो थोड़े थोड़े गंदे हो ही जाते हैं, तो मैंने वो सब हाथ से धोए। आपको दिखा, ये तो ईद के नहीं है, एक्चुअली ईद के कपड़े ड्रायर हो रहे हैं। ये मैंने रख लिया है क्योंकि थोड़ा हवाएँ चल रही है ना। अनु का घर भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, हो सकता है हवा लगे तो सोनू की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए रख लिया है। एक अंदर कपड़े ड्राई हो रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये जैकेट ऊपर रखा है क्योंकि वो वाइट कलर के कपड़े हैं ना, तो वो ख़राब हो जाएंगे। जैकेट में से हल्का फुल्का रंग निकला तो वो निकल जाते हैं। तो फिर ये जैकेट और बाकी वो जो कपड़े दिखाए थे वो सब एक साथ डालें। तो बस मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और मुझे रखने हैं सबके एटलीस्ट 3-3 जोड़ी कपड़े। थोड़ी सी पैकिंग करनी है और फिर जाते हैं, फिर आप लोग को दिखाएंगे, मज़ा आएगा। तो अनु ने मना करा है खाना पीना कुछ मत बनाना, कह रही कि बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है एक्चुअली आयरा की तबीयत ख़राब है। मैंने आपको बताया नहीं बताया, आयरा की बहुत तबीयत ख़राब है, सुबह से कुछ नहीं खा रही है, वॉमिटिंग, लूज़ मोशन, फीवर, उसका बड़ा बुरा हाल है। तो अब वो गई दवाई लेने, वो दवाई लेके आती है तो फिर मैं पैकिंग वैकिंग करने में लगती हूँ। फिर देखती हूँ क्या करेंगे, जो भी करेंगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे और देखते हैं, है ना। तो चलो मेरी पैकिंग वगैरह आप लोग भी देख लेना। आ गए आप? क्या बोल रहे थे डॉक्टर? मैं भूल गया। दवाई ले आया? चलो मैं दवाई खिलाती हूँ अपने बच्चे को। जूस मिल गया आपको भी? ठीक है, अभी दवाई खिलाती हूँ। सबसे पहले इसे दवाई खिलाऊँ, उसके बाद सारे काम करूँगी। तो गाइस यहाँ पर ये दवाई खा के सो रही है। तो गाइस ये दवाई खा के सो रही है, ये बिना दवाई खाए सो रही है। और यहाँ देखिए तहलका मचा पड़ा है, तहलका मचा पड़ा। कपड़े निकाल रही हूँ तो ये सारे डब्बे वब्बे निकाल दिए। एक्चुअली मेरी बस यही वाली अलमारी थी जो साफ़ नहीं हो पाई थी, और ये वाला बैग निकाल दिया, लेकिन ये बड़ा ज़्यादा है तो ये नहीं होंगे। तो बस ये वाली अलमारी मुझे साफ़ करनी है, साफ़ भी हो रही है। और ये जो एक्स्ट्रा डब्बे हैं ना, ये मैंने निकाल दिए। ठीक है, खामखा भरे हुए थे। ठीक है, चलो मैं अपना काम करती हूँ और फिर करते हैं पैकिंग। तो बस जी यहाँ पर पैकिंग के साथ साथ बहुत सारे काम ना मुझे नज़र आ जाते हैं। मेरे पता नहीं क्या आदत है, और मुझे नहीं लगता ये मेरी आदत है, ये सारी ही लेडीज़ की आदत होती है कि जब कुछ करने चलते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर अब ये हो रहा है तो चलो वो भी कर ले। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस अलमारी में घुसूँ। ऐसा कुछ गंदा नहीं है, लेकिन बस ये है कि ये थोड़े से डब्बे हटा टू के झाड़ वाड़ लो, और कुछ डब्बे एक्स्ट्रा भी हैं तो फिर उनको निकाल के बाहर करो, क्योंकि बहुत ऊपर तक डब्बे हो गए थे बच्चों के कपड़ों के। तो बस अब वो पैकिंग चल रही थी, तो बस उसके साथ साथ चल रही हैं सफाइयाँ भी। और दिल में तो बस इतनी खुशी है, इतनी उमंग है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर मैं बस एक ही संदेशा देना चाहूँगी मेरी बहनों। मेरी लाइफ को देख के आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि अभी आपसे सीखने को मिलता है, आपसे सब्र सीखने को मिलता है, आपसे हिम्मत मिलती है। कितनों की शादी हो गई है, कितनों की अभी हुई भी नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं एक और सीख आपको देना चाहती हूँ। वैसे मतलब मैं कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, लेकिन बस वही है कि मुझे देख के अगर आप लोग इतना मोटिवेट होते हो तो मुझे भी मन करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब पहली बार कुछ ऐसा मेरे मायके में प्रोग्राम था जो मेरा छूट गया।
ये तो फिर भी थोड़ा छोटा प्रोग्राम था। मेरी मायके में मतलब मेरे ख़ास मेरे मामू की बेटी की शादी थी, वो छूटी है, और एक और पता नहीं किसकी शादी थी, वो भी 2-3 शादियाँ मेरी छूट चुकी हैं। किसकी वजह से? सिर्फ़ आपके जीजू की वजह से। तो लेकिन मेरा ना कभी उतना दिल दुखा नहीं है, क्योंकि मैं ना खुद भी बहुत समझदार हूँ। अगर वो मना करते ना, मैं हमेशा उनकी बातों में आ जाती थी। लेकिन इस बार ना मेरा दिल ज़्यादा इसलिए दुख रहा था क्योंकि मेरी मम्मी बीमार है, और मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से बोला था, तो वो चीज़ मुझे बहुत फ़ील हो रही थी। लेकिन बस वही है कि चलो नहीं गए, हमारी किस्मत में नहीं था। लेकिन इस बात से एक बात समझ में आती है कि जो हमें नहीं मिलता उस वक़्त हमें बुरा लगता है, लेकिन फिर जब अल्लाह देता है ना, वो तो बहुत ही बेहतरीन देता है। आपके जीजू ने मुझे वो खुशी नहीं दी थी, अपने काम के चक्कर में मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए कितनी अच्छी खुशी सोच रखी थी, ये मुझे नहीं पता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अन्नू मस्जिद, हम लोगों का प्रोग्राम था जाने का, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं लेके जाते हैं। मेरी अन्नू कह के रह जाती है, तो फिर अन्नू ने खुद ही बोला कि अभी आप आ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं बाबू। फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा जब घर नहीं लाए तो अब तुम्हारे यहाँ क्या ही लाएँगे। तो फिर उसने बोला कि मैं आ रही हूँ आपको लेने के लिए। तो बस अन्नू मस्जिद मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। और मुझे कोई शौक़ नहीं है घूमने फिरने का, मैं भी बच्चों के चक्कर में करती हूँ कि बच्चों को भी एक वो लगता है कि हाँ भी हम भी कहीं जाएँ, हम भी कहीं घूमें। हम दिल्ली में जाते हैं तो इसलिए तो हम लोग इतनी सारी जगह घूमते हैं फिरते हैं, क्योंकि पूरा साल जब हम यहाँ रहते हैं तो घरों में बंद ही रहते हैं ना। वैसे एक बार पैक हुए तो बस फिर बिल्कुल ही हवा नहीं मिलती खाने के लिए। इसलिए मैंने फिर आज यही बोला कि अब आज हमारे अंदर लगेगी हवा। तो मेरी खुशी और मेरा गम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे चेहरे पे आप लोगों को सब नज़र आ रहा होगा। मेरे चेहरे मतलब मेरे 2 गालों पे जो ट्यूबलाइट जल रही है ना, उसकी रोशनी आप लोगों को नज़र आ रही हो। तो जी गाइज़, यहाँ पर मेरा बैग पैक हो गया, और ये बैग है तो छोटा-सा। इसे पैक करने में मेरे 3 घंटे लग गए गाइज़। इतना ज़्यादा मुझे मतलब सोच के एक तो मौसम समझ में नहीं आ रहा। ओह! इससे याद आया, ओह! मैंने ये पहना गाइस। मैंने अपने कंगन पहने हैं, ये गोल्ड की रिंग डाल ली है। मैंने कहा चलो भैया मैं भी कुछ ईद जैसा फ़ील करूँ, ईद जैसी फ़ील आए। इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ सब निकाल के अपना पहन रहे हैं। वैसे मुझे डर लगता है बाहर, मतलब 1 मिनट, ये कड़े पीछे फँसे हुए हैं। हाँ, हाँ तो मैं कह रही थी मुझे डर लगता है सफ़र पे जाओ और ये सब पहन के। देखूँगी अगर ज़्यादा डर लगेगा, हमें निकलने में शाम हो जाएगी, तो ज़्यादा डर लगेगा तो मैं फिर इसे बैग में रख लूँगी, क्योंकि माजिद अभी बच्चे ही हैं ना, रास्ते में कोई मिल जाए, कुछ हो जाए, खामख़ा माजिद के लिए परेशानी हो जाए। पूछ लूँगी माजिद से, अगर कोई दिक्कत होगी तो उतार लूँगी। और बहन की ससुराल जा रहे हैं भाई, कोई आसान बात है? वैसे मैं पहनती नहीं कभी भी, आज मूड है तो इसलिए पहनूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ससुराल है या कुछ है। सबको पता है, सबके पास आज के टाइम पे सब कुछ है। अब आप, मुझे पता है अब आप लोग मुझसे बोलेंगे कि अपना गोल्ड कलेक्शन दिखाओ, दिखा नहीं सकती गाइज़, मुझे डर लगता है। हाय बहुत बुरी चीज़ होती है। वैसे मेरे हाथ अच्छे लग रहे हैं ना। मैं हाय से डरती हूँ, मुझे हाय से डर लगता है, क्योंकि कुछ लोगों की हाय ना बहुत बुरी होती है, कहते हैं हाय पत्थर को तोड़ देती है। तो इसलिए कभी पहनूँ तो आप देख लो, थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा रख के जब दिखाया जाता है ना, तो वो फिर ऐसा लगता है होय। वो मुझे बड़े समझा के गए, तो इस वज़ह से मैं इसलिए ज़्यादा शो नहीं करती। हाँ, लेकिन एक चीज़ बता सकती हूँ, ये जो आपको आगे और पीछे दिख रहे हैं, ये आगे वाला और ये जो सबसे लास्ट वाला, ये ससुराल की तरफ से हैं, और बीच में जो 2 हैं वो मायके की तरफ से हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि दोनों हाथों में सेम ऐसे ही पहना हुआ है, तो 4 ससुराल के 4 मायके के, है ना? ये तो बता ही सकते हैं। डर गए ना गाइज़ आप लोग? मैं थोड़ी-थोड़ी तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी-थोड़ी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, आप लोग भी खुश हो गए। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, वो मेरी छोटी-छोटी खुशियों को सब ओह! इसने भी मुँह से बोला। मम्मा तो भूती बन गया, मुँह साफ करो। हाँ, भूत बन गई। भूत बन गई। हाँ, तो ये कहती है वो मेरी छोटी-छोटी खुशियों से खुश होते हैं। उन्हें पता होता है मेरे लिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। अभी कहने का मतलब ये है कि ये सारे काम होते हैं चाँद रात पे, लेकिन अब ये हम लोग के यहाँ ये सब चलता नहीं है। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, तो क्या ही करना है ना? तो फिर अब आना-जाना हो रहा है, तो मैंने सोचा मिल गया था, मैं कुछ और कर रही थी, मिल गया। मैंने कहा चलो थोड़ा-सा चेहरा चमका देती हूँ, ये सब तो चमका दिया है। ये सब आप लोग को पहले चमका दिया है, तो जो मिल रहा है कर रही हूँ, जो मिल रहा है कर रही हूँ। शायद मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ। तो चलो अब ये सब करके, और मैं पता है सुबह से इतना चल चुकी हूँ, इतना कि अगर मैं दूरी का हिसाब लगाऊँ तो यहाँ से हाथरस की दूरी मैंने तय कर ली होगी। यहाँ से हाथरस पता नहीं कितना किलोमीटर है, इतना चल चुकी हूँ घर में, अंदर बाहर ये चीज़ यहाँ है, वो चीज़ वहाँ है। अब बच्चों की अलमारी बाहर शिफ्ट कर दी ना, तो उससे और दिक्कत हो गई है। चलो कोई नहीं, अब ये सब कर लेती हूँ, बच्चों को दवाई खिलाती हूँ, फिर अनु आएगी ना तो आप लोग को दिखाऊँगी, मिलवाऊँगी भी। ठीक है।
चुनू चुनू के पास आके डरो। चलो मम्मा को फाका दो। अरे चुनू फाक करने आ रही है गाइस। थोड़ा सा पीछे से बनाओ ना। हाँ चुनू फाक करने आ रही है गाइस। चलो मम्मा को फाक करती है। फाक करो फाक करो। और नहीं आ रही। फाका दो मम्मा को पानी करनी। अब कैसे लग रहा है? तबीयत कैसी लग रही है? ठीक हो रही है? दिखाओ हाथ दिखाओ। अब तो फीवर चल रहा है। अभी और खाओ दवाई। अरे मैं इसको तो फीवर की और खिलाऊं दवाई भैया। दवाई खाना तो बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसे कह रही थी कि फीवर की भी खा के सो, फीवर की भी खा के सो। नहीं मम्मा नहीं मम्मा नहीं मम्मा नहीं मम्मा। मम्मा की बात तो माननी नहीं होती। मैं इसे छुरी से तो गाइस एक्चुअली ना ये नया सिरप आया और ये सेम वही पुराना है। तो मैं सोची थोड़ा सा बचा इसे फिनिश कर लूँ। ये सोनू के लिए आया था। आओ यार तो 10 ml नहीं पहुँचाया। आपको तो 10 ml पिलानी है। तो फिनिश हो गया। अच्छी खासी ऐसे लगते हैं मेरे चक्कर। और ये थी फिर याद आया पुराना सिर्फ रखा है और ये भी खोलना पड़ेगा। आओ चलो पहले ये देखो। पानी नहीं ठीक अच्छी अभी और पिला खुशी खुशी कितनी खुशी हुई इन्हें। ये पहचान गई तुम्हें? चुनू कौन है? कौन आया? कौन आया? चुनू चुनू जी कौन है? कौन आया? सर्दियों के टोपे निकाल निकाल के आइजू अब खींचू। पकड़ना। ये नाक पे क्या कर रखा है इसने? अरे गिर गई बहुत तरह से पूरे देखो माथा ये सब। कहाँ से? अभी रास्ते में? सब बिछड़ गया। नाक पे क्या लगा रखा है इसने? अच्छा लग रहा हो गया। कोई बात नहीं ऐसे तो बच्चे गिरते रहते हैं सही हो जाएगा। अरे मेरी हिचक का कर लिया। देखिए कौन आ रहा है। मम्मा जी लो बन गई। कौन आ रहा है? वालेकुम सलाम। आइए। मुझे लग रहा है सारे रोजे माजिद नहीं रखे। कुछ लोग सिर्फ शोबाजी के लिए दाढ़ी रखते हैं। अच्छा सही कह रही। कितना इंतजार करवाया कब से और अब तो तुमने फोन भी उठाना बंद कर दिया। मेरा तो फोन उसमें पड़ा है पढ़ के वॉमिटिंग वगैरह हो गया ना। मैं तो हो गई। चलो तुम वहाँ जाके लेट जाओ आराम से। मैं पानी वानी लेकर आती हूँ। लो मत मीजू तो खुश हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो अन्नू जी के लिए अभी ये शॉर्टकट वाला नाश्ता नहीं खाना रखा है क्योंकि अन्नू जी को लग रही है अब भूख। मैं नहीं मांगा कि अन्नू को नाश्ता रखा है। अन्नू को मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद हैं। ओह चोनू भी बैठ के खा रही हैं। नहीं नाश्ता भी मंगवाया है। नाश्ता आ रहा है। नाश्ता बाद में लगाएंगे। अभी आप लोग पहले ये खा लें। अब जो है हिजू हिजू हाँ गुस्सा तो फुल दिखाती है। क्या है हो रहा है हिजू यहाँ पर? अरे हटो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ ये यही चाहिए। देना जरा देना। दादू माएंगे। दादू गुच्छा हो जाएंगे। दादू ही मारेंगे। दादू ही दवा नहीं दिलवाएंगे। दादू के बच्चों को कुछ हो जाता है दादू परेशान हो जाते हैं। कह सकते हो नहीं कुछ हो गया। पीछे पड़े रहेंगे। अरे मना करा है। अरे ये अरे वो अब कोल्ड ड्रिंक मत लाना। अब इस घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगी। क्या हो रहा है? हिजू तो रानी तैयार हो रही है। क्या हो रहा है? मम्मा जी पजामे पहन ली ना। सिर्फ मुझे सेब गंदी लगती है। पजामे अरे अल्लाह कितनी प्यारी लग रही है चोनू। चोनू जी अरे चोनू जी इधर तो देख लो। देखो दादू बुला रहे हैं। चलो चले चलो पास ले लगे। रुको। मम्मा जी सैंडल ले
ओहो